नमस्ते, आई एम अर्पिता, स्पेशल एजुकेटर एंड अ ट्रेनर। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे, जिसको हम शॉर्ट में आईडी भी बोल देते हैं। तो अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि ये मेनली दो एरियाज को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग अफेक्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारी लर्निंग, किसी भी चीज़ को समझ मतलब लर्न करना मतलब समझना और फिर मेमोराइज करना। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है कि कोई भी प्रॉब्लम आई उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो वो हमारी प्रॉब्लम हो जा मतलब एक वहाँ पे इफेक्ट आता है। एंड देन उसके बाद थर्ड चीज़ जो होती है हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, हम जो समझ रहे हैं थर्ड चीज़ होती है हमारी कि किसी भी चीज़ को हम जज किस वे में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। नंबर वन, ये तीन चार चीज़ें उसमें आती हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो एरिया होता है जिसमें हमें इफेक्ट होता है वो होता है हमारा अडेप्टिव फंक्शनिंग। अडेप्टिव फंक्शनिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारी डेली लिविंग वाली चीज़ें हैं, जैसे कि किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, या फिर हमें खुद की सेल्फ हेल्प स्किल्स जो होती हैं बेसिकली उनमें ही प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो किसी किसी को टॉयलेटरिंग में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर बेसिक अपने काम करने में ही प्रॉब्लम होती है। किसी के साथ आई कांटेक्ट करके किस तरीके से बात करते हैं, अपनी बात कहने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके की सब चीज़ें जो होती हैं वो आईडी मीन्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंडर ही होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब मैं आपको इसकी लेवल्स की बात करती हूँ। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लेवल, जिसमें कि सबसे पहला जो होता है वो हमारा माइल्ड होता है, जिसमें जो रेंज होती है आईक्यू की वो 50 to 70 होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है हमारा मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होता है हमारा कि जो हमारी रेंज होती है आईक्यू की वो हो जाती है 35 to 49। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया, उसके बाद सीवियर पे आते हैं। देन थर्ड होता है हमारा सीवियर। सीवियर में क्या होता है कि हमारी हो जाती है यहाँ पे 20 to 34। देन उसके बाद प्रोफाउंड पे आते हैं, जो मतलब सबसे लास्ट जो चीज़ होती है वो होती है हमारी बिलो 20 चली जाती है जब हमारी आईक्यू, तो तब हम प्रोफाउंड लेवल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लेवल्स होते हैं आईडी के, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। उसके बाद अगर हम कॉजेज की बात करते हैं, तो कॉजेज, देर आर नंबर ऑफ कॉजेज। ठीक है, लेकिन हर चीज़ में, हर डिसेबिलिटी में मैं यही चीज़ बोलूँगी आपको कि ये आप तीन तरीके के जो फैक्टर्स हैं वो याद रखिए हमेशा। ये तीन चीज़ें तो होती ही हैं, ठीक है, जो मेन होती हैं। जैसे कि जब मदर प्रेग्नेंट थी उस दौरान पे उनका जो एनवायरनमेंट था, उनका जो न्यूट्रिशन था, जो उन्होंने खाया पिया, लाइक इफ जो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो आईडी में देखा गया है कि अगर कोई जो मदर है या पेरेंट, मैं दोनों की ही बात करूंगी, अगर वो अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहलिक हैं, ठीक है, या फिर ड्रग्स लेते हैं, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं बहुत गलत वे में। तो जब बच्चा मदर की वोम में है तो उस टाइम पे अगर मदर इन चीज़ों का इंटेक कर रही है तो देर आर चांसेस, ठीक है, मतलब हाई चांसेस होते हैं कि ऐसा कुछ होगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर फैक्टर तो हम नहीं ही डिफाइन कर सकते हैं, बट देर आर चांसेस। तो ये हो जाती है जब बच्चा हमारा मदर की वोम में है। देन उसके बाद ये हम बोल देते हैं प्री नेटल, प्री नेटल सिचुएशंस होती हैं ये, जब मदर के वूम में बच्चा है और उस दौरान पे उनको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, उनका एनवायरनमेंट जैसा रहा, तो उस वजह से अगर बच्चे के साथ कोई भी रीज़न, कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है, सो तब ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम आते हैं नेटल पे। सो जब बच्चा क्या था ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है, तब उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी ने ज़्यादा प्रेशर के साथ उसका सर पकड़ लिया, या फिर पेन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई बच्चे को, या फिर वो गिर गया, कोई भी चीज़ हो सकती है। सो ड्यूरिंग द बर्थ, जब वो डिलीवरी हो रही थी उस टाइम पे अगर मदर को, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सो देन ऑल्सो देर आर चांसेस कि बच्चे को डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, किसी भी तरीके की हो सकती हैं। एंड देन उसके बाद जब बच्चे को जन्म हो गया है उसके बाद उसको टीके नहीं लगे, या फिर कोई आपको पता चले कि जेनेटिकली कोई चीज़ें आ गई हैं, या फिर क्रोमोसोम्स से रिलेटेड, जैसे कि हमारी डाउन सिंड्रोम भी हमारा एक कॉज है इसमें कि आईडी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जेनेटिकली, मेडिकली
या फिर कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स होती हैं, कॉजेज होती हैं हमारी कि वो आईटी हो सकता है बच्चे को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स यही होते हैं कि वो बेसिक चीज़ें नहीं कर पाएगा, अपनी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जैसे कि ऑटिज्म भी इसके अंडर में आता है, तो ऑटिज्म में भी क्या होता है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता है, अपनी सेल्फ हेल्प स्किल्स ही नहीं कर पाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे इसकी सिम्टम्स हो गए। अब अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो ट्रीटमेंट में आप वही है कि प्रिकॉशंस पे ध्यान रखिए। सबसे पहले तो वही कि जब भी मदर प्रेग्नेंट है तो उनके खाने पीने का ध्यान रखा जाए, उनको टाइम पे न्यूट्रिशन जो भी उनकी जो एक डाइट प्लान हो उसके अकॉर्डिंग करें। और आजकल बहुत सारी लेडीज़ में ये चीज़ आ गई है कि वो काम नहीं करती हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो हाँ, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, बट मैं फिर भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि काम करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चीज़ें इजीली हो जाती हैं। या फिर एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे जिम्स या फिर योगा सिखाने वाले लोग हैं जो आपको बेसिकली उस टाइम पे हेल्प आउट करते हैं। तो वो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, अल्कोहल्स नहीं लेने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिससे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड देन उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप बिल्कुल ठीक कर लेंगे बच्चे को। बस वही है कि आप मेडिकली कुछ अगर उसको हाइपर एक्टिव है या कुछ चीज़ें हैं, तो डॉक्टर अगर कुछ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज तो आप उनके साथ जो काम करेंगे अर्ली इंटरवेंशन के बाद, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वही चीज़ें आपको करनी होती है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।